की दवाई की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रथम सर कहाँ है? प्रथम सर यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? कल तो कोई जरूरी काम भी नहीं था। शायद से हम ही बेड पर फैल कर सो रहे होंगे और इनके लिए सोने की जगह ही नहीं बची होगी। दिखाते नहीं पर कितनी परवाह करते हैं हमारी। हाँ माँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूँ? एकता भाभी, आप ही बताओ। मेरे ससुराल के नियम कानून बहुत अलग हैं। मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ माँ, प्लीज समझो। हाँ, लेकिन मैं इस घर की भी तो बहू हूँ ना माँ। मुझ पर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, उसको स्कूल से घर लाने की जिम्मेदारी है क्योंकि एएमजी ऑफिस में बिजी रहते हैं। फिर यहाँ के कामों की जिम्मेदारी है माँ। माँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज बस समझने की कोशिश करो। बाय, मैं फोन रख रही हूँ। पढ़ लिख कर भी हाउसवाइफ बन के रहना, पति पे डिपेंडेंट रहना सबसे बड़ी सजा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी भाभी, पर हमने आपकी सारी बातें सुन ली। देखो राधे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन सब बातों का ढिंडोरा परिवार के सामने मत पीटना, वरना उनको यही लगेगा कि मैंने फिर से तुम्हारे कान भर दिए हैं। भाभी, उस दिन के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर प्लीज हमें हमारी गलती सुधारने का एक और मौका दे दीजिए। प्लीज राधिया, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। एक तो आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई कलेश होता रहता है, पर से मेरे मायके पे मेरी जरूरत है। ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है, प्लीज मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। भाभी, हम कुछ नहीं करेंगे, पर आप तो कर सकती हैं ना। मतलब ये कि आप दादी को जाके अपनी मजबूरी के बारे में बताइए, शायद वो आपको आपके मायके जाने दे। हमारी मम्मी ना हमेशा कहा करती थी कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। राधिया, अगर तुमने ये सुना है तो तुमने ये भी सुना होगा कि ससुराल एक ससुराल ही होता है। बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बेटी नहीं बन सकती है। उसका दर्द हमेशा काम ना करने का एक बहाना ही बन के रह जाता है। और ससुराल वालों के लिए ना हमारा तभी से मायके से रिश्ता टूट जाता है जब अपने मायके की दहलीज को पार करके यहाँ आ जाते हैं। तो मैं चाहे कितना भी कुछ भी पूछ लूँ ना, उसका जवाब ना ही मिलेगा मुझे। लेकिन भाभी, एक सास भी तो माँ ही होती है ना, और कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या पता हाँ बोल दे। मायका मायका मायका, अरे कानों से खून निकलने लगा है हमारे ये मायका मायका सुन करके। क्या सोचा ये गाजर का हलवा खिला के हमें मक्खन लगाने आई हो? अच्छा तरीका ढूंढा है मायके जाने का। अरे जितनी फिक्र अपने माँ बाप की है ना, अगर थोड़ी यहाँ की कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे तुम्हारे पापा तो अस्पताल से आ चुके हैं, फिर क्या जरूरत आन पड़ी? उनके कुछ टेस्ट होने थे, वही करवाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए जाना है। दादी, मम्मी को मेरी जरूरत है। अरे एक तो तुम्हारी मम्मी क्या समझती है? वो तो तुम्हें ऐसे बुलाती हैं जैसे उन्होंने बेटी को ससुराल की बहू नहीं बल्कि दामाद को घर जमाई बनाया है। पिछले हफ्ते 3 बार गई थी तुम, आई हो जाके कि नहीं? अपनी मम्मी से बोलो कि बेटी ब्याह चुकी है वो, और शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके पति उसके बच्चे होते हैं। माँ बाप से पहले सास ससुर और उसके परिवार वाले आते हैं। बेवकूफ लड़की है ये एकता। अरे क्या रखा है मायके में? मोहित तो साजन का घर प्यारा लगी, लेकिन मेरा साजन है कहाँ? मिलेगा कब? क्या आओ इधर, चलो अभी के अभी अपनी मम्मी को फोन करो और उनसे बोलो कि तुम आज नहीं आ सकती हो, और ये भी बोलो कि छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें फोन करना बंद करें। अरे कुछ काम खुद भी कर ले। क्या सोच रही? तुम्हारे जाने के बाद बुलबुल का क्या होगा?
उसको खाना खिलाना पिलाना स्कूल ले जाना ये सब कौन करेगा? सोचा है तुमने? एक तो उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई हैं और तुम क्या चाहती हो ये घुटनों का दर्द लेकर के हम उसके पीछे पीछे दौड़े हैं? दादी, अगर आपको एतराज ना हो तो बुलबुल की जिम्मेदारियां हम ले लें। ये लो, ये ले आई अपने छोटे सिपाही को अपनी ढाल बना करके। रजनी, हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी तुम्हारी ये बहुएं हमारी सास बनने वाली हैं और अब हमें इनके तौर तरीकों से चलना होगा। हाँ? नहीं दादी, हम तो बस एकता भाभी की जिम्मेदारियां बांटना चाहते थे, इसीलिए आपसे पूछा। रहने दो राध्या, मैं अपनी मम्मी को ही मना कर देती हूँ। रुको, किचन के काम में तो तुम नील बटा सन्नाटा हो, तो बुलबुल को संभाल लोगी ना? नहीं, बहुत शरारती है वो, इसलिए बोल रहे हैं। जानते हैं दादी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बुलबुल को संभाल लेंगे। वैसे तो खैर चाची भी माँ के समान ही होती है, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसको अच्छी तरीके से संभाल लोगी तो एकता एक दिन के लिए क्या, एक हफ्ते के लिए जा सकती है। सच? अरे बोल तो रहे हैं, हाँ, और कैसे बोले? भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बुलबुल को अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ एकता, और हम भी तो हैं राजा की मदद करने के लिए। सच मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से जाके पैकिंग कर लेती हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज, मैं बुलबुल का सारा स्केड्यूल तुम्हें समझा देती हूँ। जी। अच्छा, इसी बहाने कुछ दिन एकता को मायके में आराम भी मिल जाएगा। माँ, ये क्या कर रही हो? अरे इतनी मुश्किल से मैंने देवरानी जिठानी के बीच में खटास डालकर इतना बढ़िया सा दही जमाया, और आप उन दोनों के प्यार में मेवा डालकर खीर बनाने की तैयारी कर रही हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हमें तुझसे पूरी उम्मीद थी कि तू समझेगी नहीं। अरे बेवकूफ, हम तेरी तरह कछुए की चाल नहीं चलते। हमारी हर चाल शतरंज की चाल होती है, जो सामने वाले को शय और मात के करीब ले जाती है। तू तो बस तमाशा देखने की तैयारी कर, क्योंकि अब जो होगा वो हर पल राध्या का वक्त इस घर में कम करता जाएगा। बॉम्ब की टिक टिक तो मुझे अभी से सुनाई दे रही है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। थैंक यू। राध्या देखो, बुलबुल को स्कूल की बस कहाँ से लेने आती है वो तो तुम जानती हो, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद उसकी एक एक्टिविटी क्लास होती है, तो मतलब तुम्हें ही उसको स्कूल से जाके लाना पड़ेगा, ठीक 1:30 बजे, याद रखना। इसमें ना उसकी स्कूल की टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंगली तुम्हें उसका बैग पैक करना है। और लास्ट चीज, उसको ना कलर्ड फूड से एलर्जी है, तो प्लीज मेक श्योर वो कोई भी कलर्ड फूड या मिठाई ना खाए। भाभी, आप बुलबुल के लिए ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब बुलबुल की जिम्मेदारी हमारी है, आप सिर्फ अपने पापा की जिम्मेदारी संभालिए, ठीक है? थैंक यू। मम्मी, ये देखो मैं रेडी हो गई। अरे वाह। मम्मा, आप कहीं जा रहे हो क्या? बैग पैक क्यों कर रहे हो? बेटा, आपकी ना नानू की तबीयत बहुत खराब है, उनको आपकी मम्मी की जरूरत है, इसीलिए वहाँ जा रही है आपकी मम्मी। लेकिन यहाँ पे आपके साथ चाची है ना, वो आपका ध्यान रखेंगी, ठीक है? चाची तो मेरी फेवरेट है। अब हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और गेम भी खेलेंगे। बिल्कुल। और आप चाची को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? इस राध्या को लगता है कि बच्चा संभालना कोई बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस काम में भी हमने तुझे तेरी नानी ना याद दिला दी तो हमारा नाम भी
शकुंतला देवी नहीं। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।